आप अगर कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान को नाउ आई नीड टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज एंड हॉराइजंस एंड गेट द उम्मा टुगेदर, जैसे नेटो ने कर ली, या दैट शुड बी, अदरवाइज इफ यू लिमिटिंग देयर तो इसको इमारात बोलते हैं। इमारात कैंसर है इस्लाम का। अब आप मुझे कह रहे हैं कितना बिजी था, मैं नहीं जा सकता था, बताएं कितनी रस्सियों से बांधा था हमारे बाप में। पूरी बात सुनिए। डिड वी सी सालेदीन ऑन स्ट्रीट? नो वी डिडंट। आप क्या कहने के प्रेस क्लब सर? आपके पांव की जो आपके बूटों पे मट्टी है ना, वो भी कभी नहीं पड़ी। समहाउ यू आर राइट एंड ऑल ऑफ अस वी आर रॉन्ग। इस्लाम के पैराडाइम में इस वक्त की जो नेशन स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी रिपग्नेंट टू इस्लाम है कि भाई वतन को खुदा नहीं बनाना। बंदा पूछे सालेदीन व्हाट हैव यू एक्चुअली डन? The more we get strengthened in the nation state concept, the less we get strengthened in the pure ummah concept. तो कहानी ये है कि मुझे पता चल गया कि जो डर जीएसक्यू को या ब्यूरोक्रेसी को, पार्लियामेंट हाउस को है, उतना ही डर ये आम पाकिस्तानी को, पॉडकास्टर को, ये जिसको गली का लड़का नहीं जानता, तो भी डरा है इस्राइल भाई ये हमसे नहीं चलाई जाएगी पॉडकास्ट। तो क्या मैंने ऐसे क्या बोल दिया यार? इस्राइल फलस्तीन की डिस्कशन नहीं तो कर सकता। इनके ये हालात हैं। नो दे गेव मी द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के आंसर उनको नहीं पता थे ना। मैंने जब दिए उनको, उनका बस सर हमसे नहीं होगा। पॉडकास्ट के बीच में उठ के गया हूँ, लाइट चली गई, नीचे आया हूँ तो उसने कहा सर आपकी वजह से हम खतरे में आ जाएंगे। अरे बेटा अभी तेरे पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी है, मुझे पहले पता होता तो मैं तेरे पीछे ना पढ़ता नमाज। और तू तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं की, तू खाली मुझसे सवाल कर रहा है, मैं तेरे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, उसके बावजूद तू पैक हो गया कि बिल्कुल पैक एंड डस्टेड। बस बता रहा हूँ आपको कि जो जितनी बड़ी बला का वेट करता है अल्लाह ताला उसको उतना मसल दे रहे होते हैं। अली बिन अबी तालिब की हदीस है, उनका कौल है कि जाहिल की जहालत अकल का सदका है। तो अब मुझे वो नजर आ रहा है कि यार मतलब एक बंदा स्ट्रेट अप बोल, मैंने उसे कहा तकी उस्मानी ने फतवा दिया जात का, तुम यहाँ पे सालसियों को ये जकार कर रहे हो, उसके ऊपर जात का फतवा है, तुम यहाँ पे सालिस नहीं बन सकते। जैसे आप खिलाफ हैं इसके सालसी के? मैं क्या कहा, कुरान के खिलाफ है सालसी? मैं नहीं होनी चाहिए इस मामले में। दो मुसलमानों की लड़ाई हो रही हो, सालसी करना जरूरी है सर। फर्स्ट वो आपने इनिशिएटिव आपने लेना है। एक जालिम बच्चे मार रहा हो आपने जाके मजलूम की मदद करनी है, जालिम मजलूम की नहीं। आप आर्बिट्रेशन कराते होते सर। आप अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते तो? मैं अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो तेहरान पे पहला मिसाइल गज़ा पे जब पहला अटैक हुआ था, आई वुड हैव उस वक्त आर्बिट्रेशन के लिए फिर रूस ने मुझे और नेतन्याहू को बुलाया होता कि बस कर जैसा लदीम, तू भी बंदे मरवा रहा है, वो भी मरवा रहा है, यहाँ पे कहानी की सोच चली। ईरान की दोनों नहीं आनी थी। ये पहले दिन से ये बात कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इस लड़ाई में जाना चाहिए 100%। मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह का हुक्म है। इफ दैट डिडंट, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे भी जो कहते हैं कि नहीं यार नेशन स्टेट होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो मैं उस ख्याल पर लानत भेजते हुए कि नहीं भाई उम्मत का कॉन्सेप्ट मत। जी उम्मत का कॉन्सेप्ट। इफ दैट डिडंट हैपन एंड गिवन द सिचुएशन इन व्हिच वी आर, तो वो तो पाकिस्तान ने नहीं किया जो मेरे ख्याल में करना चाहिए था। अब जो हमारे पास सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस जंग को इस तरह से रुकवा सकता है, मिसाल के तौर पर रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो गई ना, अली नस्लन को कंफ्यूज कर दिया ना आपने। समझ रहे? डोंट यू थिंक कि अगर इस तरह से हम आगे एक कदम बढ़ते रहे, अगर सर पीछे गए हैं ना, ये तो कह रहा हूँ, आगे नहीं पीछे गए हैं। रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो गई, कॉमन सेंस का सवाल है। नेतन्याहू की और हमास की सालसी कराई, मतलब आर्बिट्रेशन करनी चाहिए किसी मुसलमान को? हाँ बनते ही नहीं ना, बिल्कुल बनती नहीं। तो फिर फर्क क्या ईरान और अमेरिका? वो तो हमारा इत्तेफाक हो गया ना उस पर। तो इन प्रिंसिपल ये बात है। देखें जब गवर्नमेंट काम करती है ना तो रेडी वाले का बच्चा भी तरबियत पा जाता है। ईरान गया गजा, इसराइल सॉरी ईरान इसराइल जाके मिसाइल मारे हैं। मैं बुरीज की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी उलमा ने भी और प्रोफेसर ने मैंने पूरा मैप दिया है कि पाकिस्तान बाबुल मंदब कुछ वो कर सकता था, मिस्र क्या कर सकता था। हमारे पास अभी वो मिसाइल हैं जो ईरान सोच भी नहीं सकता। बात यह है कि वो तो नहीं हुआ है। अब जो मेरा व्यू है मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान एक तरह से वो जो एक एशेज बनी है ना पाकिस्तान की अपनी कंफ्यूजन की, उसमें से एक नया पाकिस्तान में राइज होता हुआ देख रहा हूँ। अब पाकिस्तान विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल यूएस कि अब जंगे रुकेगी यहाँ पे। I know where you're coming from. I don't agree with this. I'll tell you why. And I like the fact कि आपकी पॉजिटिव इंटेंट है इस पे। And everyone wants कि भाई पाकिस्तान को कोई मेटल मिले यहाँ पे। पाकिस्तान को मेटल नहीं मिल रहा ना। पाकिस्तान को अब देखें वो पता क्या रहा है? इन प्रिंसिपल इस्लाम और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब जितना पाकिस्तान को मेटल मिलेगा ना उतना इस्लाम से वीक करेंगे हम। You need to understand the problem here ना। Think like a psychologist, think like a philosopher। फिलोसफी के अंदर जितना पाकिस्तान इस नेशन स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा तमगा लगा है, कोई शक ही नहीं किसी को। They win we lose. It's that simple. I disagree with this on this on these basis कि एक तो जो हमने कहा पाकिस्तान को सारा कुछ कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन में इसलिए आया है कि वो किसी को कैसे कि जंग नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम की तरफ पलटा है। और मैं इसको आज के माहौल में पूरी बात सुने ना, आज के माहौल की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ पिछले साल की जंग से, जो हमारी जो कुरानिक टर्मिनोलॉजी आई, जो हमारे अंदर ये जहाद फी सबिलिल्लाह ये बातें आम होना शुरू हुई, कुरान की आयत मिलिट्री में आम होना शुरू हुई, दुनन मरसूस एंड सो फोर्थ। उसके बाद जो पाकिस्तान ने हर एक जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की तरफ गया है, मैं समझता हूँ कि ये उसका एक आउटकम है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में जा चुका है। अगर ये क्लासिकल वही सेकुलर पाकिस्तान होता है इसे 10-20 साल पहले वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान सेकुलर तीन पाकिस्तान ने कभी इस्लाम का टैग लगा के जंग ना की हो, कारगिल की हो या 65 की हो, इवन स्कर्मिशेस, ये जितनी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको दिस इज आवर वॉर, ये उनको ख्वारिज का टाइटल तो अब मिला है कि सूफी को मारने के लिए जंग का क्या टाइटल था? पहली दफा पाकिस्तान ने ये ख्वारिज वाली जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की है कि वो इस्लाम प्रोक्लेम करते थे। यहाँ से हमारा क्या होता था? दिस इज आवर वॉर। आवर वॉर में कौन था? वो सिर्फ पाकिस्तान था। ना वो देख आवर वॉर ज़रबे अज़ब से कहां से आई है? वो तो बड़े बाद की बात है ना, ये तो मुशर्रफ के बाद की बात है। मुझे बताइए मुशर्रफ के जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे गए थे, जिसके पीछे मुशर्रफ साहब फोन करके कह रहे थे शादी की अपना सीरियस लेना, वो आदमी वहां पे जाके क्या इस्लाम की जंग की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था कि ये हमारी अमेरिका जाके इस्लाम की बात की, तो पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान में तो यही चल रहा था ना। बताना ये चाह रहा हूं कि आई एक्चुअली डोंट लाइक द पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्लाम के टैग लगा के इंडिया से या अफगानिस्तान से जंग कर रही होती है।
वो मंदिर की घंटियां तो नहीं बजाती जा सकती ना इस्लाम के वो कोई इतना एथनिक फ्यूरी को इतना इन्होंने टोटल फ्यूरी का नाम देके लगाए। और हम सही है कि जब हम बुनियाद महसूस की बात करते हैं ना, तो हमारी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है उसमें कि तुम हम पे अटैक करोगे तो हम सीधा पलाई दीवार है, बिकॉज ये कुरानिक हुक्म है। उसके बाद थर्डी भी लगाएंगे आपके सेंटीमेंट से नहीं हुई डिसएग्रीमेंट, आप समझने की कोशिश करें। बट इट्स नॉट अ सेंटीमेंट ओनली, इज इट? एक मैदान जंग में एक चीज एग्जीक्यूट होती हुई नजर आई है, उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में आपको थोड़ा सा पीछे आए ना, जो सामने नजर आया वो तो हम सबको नजर आया। मैं आपसे कह रहा हूँ, द मोर वी गेट स्ट्रेंथन इन द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, the less we get strengthened in the pure उम्मा concept. That I agree with. तो फिर इसलिए कह रहा हूँ नेशन स्टेट को इस्लाम का लेबल आ गया तो उम्मा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म। मुझे ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद आप नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को आपस में, या जो एक लोगों का नेशनलिस्ट होना है, शायद उसको आपस में कर रहे हैं। मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जिसने इस्लाम की खिदमत करनी है उसको बाय डिफॉल्ट नेशनलिस्ट होना पड़ेगा। देयर इज नेशनलिस्ट, बट देयर इज नॉट टू अचीव अ नेशन। देखिए, आपको पाकिस्तान के ऊपर एक फख्र होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे आप पाकिस्तान में इस्लाम को रिक्लेम कर सकते हैं। जैसे रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है ना कि हमने यहाँ पे इस्लाम इंप्लीमेंट करके इसको एस्टैब्लिश करना है, तो ये हमारा वो पीस है जो हमने जीतना है। जो कोई इस्लाम के लिए बनाता है, किसी को फैमिली होनी चाहिए। लेकिन नेशनलिस्ट अगर आप इसलिए हो रहे हैं कि आप नेशन स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको मैं भी हराम समझता हूँ। वेरी वेरी सिंपल। एक है नेशन स्टेट, वो क्या होता है? नेशन स्टेट अगर बेसिकली एक जो रियलिज्म की इंटरनेशनल, वैसे तो लिबरल्स भी यूज करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिस्ट थ्योरी है वो पॉजिट करती है कि नेशंस के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम ओमेटिक लेवल पे वो तो मुझे पता है। अब नेशनलिज्म में पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी 1 में नहीं है आपके? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इज सिनोनिमस विद इस्लाम। हाँ, ये क्योंकि पाकिस्तान एक दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, मगर जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई रहती है, अब क्या करेंगे हम? अगर पाकिस्तान का वो जिस नेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें लड़ाई होगी नहीं, इसलिए हम उम्मत है ना। पाकिस्तान देखें, अच्छा, कि पाकिस्तान दुनिया में अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक ओमेटिक कॉन्सेप्ट देना है, तो हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। टू मी आई बी नेशनलिस्ट इन पाकिस्तान। तुर्किया का एक बच्चा है, मैं उसे कहूंगा कि तुम नेशनलिस्ट वहां पे हो जाओ, हर जगह अपनी, लेकिन वो इस्लाम की प्रेमिस पे उसको इकट्ठा करके हम सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई होती है, फिर पाकिस्तान का नेशनलिज्म किधर जाएगा? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब चूंकि पाकिस्तान का एक इस्लामिक एक उसकी डिस्पोजिशन है, तो वो इस पोजीशन में है कि दोनों से कह सकता है कि लड़ाई नहीं होगी। सऊदी अरब ईरान की लड़ाई होती है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ है। अब आपके इस कॉन्सेप्ट में सऊदी अरब की मदद करनी पड़ेगी ना, नेशनल पैक्ट है ना। This is where you're wrong, Sal. No, I'm asking. I'm not saying. I'm asking. In your rhetorical question है ना, theoretical question है, rhetorical तो नहीं है सर। Rhetorical इस तरह से कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट पाई जाती है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी बात को बहुत से सुनिएगा, कि अगर पाकिस्तान का वो नेशन स्टेट वाला नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त होता, तो उसे चुप करके खड़े हो जाना था सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ। ईरान से हमारा क्या लेना देना है भाई? तो आपके इस केस में क्या करेगा? वही तो। लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसकी डिस्पोजिशन नाउ इट इज मच मोर इस्लामिक ओरिएंटेड, देयरफॉर उसने एटलीस्ट ये किया कि दो मुस्लिम मुल्कों में उसने किसी एक की साइड नहीं ली है। आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ स्टार्ट। एक दिन में तो इस्लाम भी 23 साल ऐसा करते करते रिक्लेम हुआ है, अपना इंस्टॉल हुआ है ना। तो हमें भी रिक्लेमेशन में जाना है। जीरो से स्टार्ट हुआ था, इसे 23 साल लगे, तो हम तो जीरो से भी नीचे 2 अरब से नहीं स्टार्ट हुआ था। सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान, इन योर ओपिनियन, should be an arbitrator, not a party to the war. As we speak, yes. लेकिन लॉन्ग रन सबका एक पैक्ट होना चाहिए। इसमें कतर, why did Pakistan send all the planes to Saudi Arab yesterday? वो ईरान के लिए तो नहीं किया ना, वो करना तो ईरान को वैसे यहाँ से ना रोक देता। वैसे आपको आपके गुमान में है ना कि गुमान में क्या सर आई कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की जहाज लैंड होने से इस वक्त नेचुरल डिटरेंस ईरान की तरफ गिरती है, इसराइल की तरफ नहीं गिरती? नॉट नेसेसरली। मैं आपको बताता हूँ कि इसराइल की तरफ क्यों बेसिक प्रोबेबिलिटी तो ली जाती है ना। बेसिक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे सवाल ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने खुल के सऊदी अरब का साथ देना होता है ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान जब वो सऊदी अरब पे अटैक कर रहा था, पाकिस्तान उसको कह देता। सऊदी अरब पे तो अटैक ही नहीं। देखिए, इस वक्त हमारी इक्वली स्किल कहाँ पे है कि पाकिस्तान चूंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, देयरफॉर पाकिस्तान ये कभी नहीं कह सकता कि हमारा मुआहदा इसराइल के साथ हुआ है। वो एट बेस्ट ये कहेगा अमेरिका और उसके एलाइज के साथ हुआ है। इसराइल ने भी इसी वजह से उसने लेबनान पे अटैक किया कि हम तो इस मायदे में कि दो हफ्ते का जो हुआ है कि जंग बंदी होगी। इसराइल ने इसीलिए लेबनान पे अटैक किया कि हम वी आर नॉट पार्टी टू दिस एग्रीमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करता है, तो वो फिर भी कह सकता है कि हम तो इस मायदे में नहीं, ये तुम्हारा अमेरिका के साथ हुआ है। तो उसको तोड़ेगी कैसे? ये हमारे जहाज वहां पे हम मौजूद है, अगर हम पे इस पे अटैक किया तो हमें अपनी जो वेपनरी है। से आगे बीच में मैंने तो सवाल सही की नहीं। आपने पूछा है ना कि ये ईरान है या इसराइल है जिसकी वजह से वहां पे जहाज गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल है, वो ईरान नहीं है। ईरान होता तो जब ईरान सऊदी अरब पे अटैक कर रहा था, पाकिस्तान उसको अटैक कर देता। किसको? पाकिस्तान को जहाज भेज देता वहां पे। सऊदी अरब पे अटैक किया ही नहीं ईरान ने। ईरान ने नहीं किया, नहीं, मल्टीपल अटैक्स किए हैं अमेरिका की बेस पे जो मिसाइल गिरे। मैं कहता हूं कि उसके बाद जब ये सुलह हुई है, उससे 2 दिन पहले भी एक मेजर अटैक किया है। और इवन अगर उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे भी किया है 1 मिनट के लिए, मेरे ख्याल उस बेसिस कभी वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर है, वैसे अगर हो तो आराम है ना आपके केस में, तो बेसिस वहां पे हो तो आलमी इस्लाम में तो क्लियर इस चीज, तो वो दायरा इस्लाम से फारिग कर देती ना आपको। तकफीर तो मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, कुरान कर रहा है, मैं क्यों करूंगा? देखिए, मैं नकाइस ईमान में क्या है ना, गैर मुस्लिम की मदद करेंगे। देखिए, मेरी और आपकी अप्रोच में जो बुनियादी फर्क है कि मैं रीबिल्डिंग की तरफ जाता हूं, आप कहते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे बात बताओ, मैं नहीं कहता कुरान कहता है सर ब्लैक एंड व्हाइट, कुरान को हल भी करना है ना, उसके बाद उसको हल करना है ना, मसला हल करने के लिए ही तो ये फतवा इशू किया जाता है। इसी उम्मत में ईरान को मैं जितना मर्जी बुरा कहूं, सऊदी अरब को मैं जितना मर्जी बुरा कहूं उनकी पॉलिसीज की वजह से, ये रियलिटी है कि ना मैं ईरान से जान छुड़ा सकता हूं ना सऊदी अरब से। यही उम्मत है हमारी, ठीक है जी? ये क्या है? यही उम्मत है हमारी। तो मैं ये कहूंगा कि सऊदी अरब ने, किसी और मुल्क ने, कोई अरब मुल्क जितने भी हैं, पता ना कि ये लॉ इसलिए दे रहा था कि काम ना हो। मेरा जुमला सुन लीजिए ना, कि इनमें से आपने बेसिस का पूछा, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं कि इनमें से किसी ने भी ईरान के खिलाफ बेस दिया है, उसने गलत किया है।
उतना ही गलत जितना ईरान ने किया है रशिया को बेस दे के सीरिया के खिलाफ। दोनों मुसलमान गलत है। मरे थे, दोनों गलत है। अब इसको हमने रीबिल्ड करना है। जो नई रिकंसिलिएशन है कि यार कोई मुसलमान किसी दूसरे मुल्क, मुसलमान मुल्क के खिलाफ किसी तीसरे मुल्क को बेस ना दे, ये है इसका सोल्यूशन। अब जो हो चुका है, वो कैसे सोल्यूशन आएगा? इन माय ओपिनियन वो पाकिस्तान दे सकता है। कुरान नहीं देगा, पाकिस्तान देगा। या पाकिस्तान, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कुरान ने हुक्म दिया, वो कुरान का नहीं मान रहे, पाकिस्तान की मान रहे। सेमेंटिक्स है ना साहिल भाई, दिस डजंट सूट यू। आप इससे ज्यादा बेहतर अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे नमाज पढ़े, आप तुम भी नमाज पढ़े, आर्मी की बात करें और मैं पाकिस्तान के वो नए बच्चे जो 8-8 साल के उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहता हूं, इसको गौर से सुनिएगा, कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि नमाज पढ़ें, आगे से तुम कैसे कह सकते हो अल्लाह कह रहा है, भाई मैं कोई अल्लाह के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा। ये जो कुरान का नहीं वो किसी का नहीं सर, ये आई एग्री विद दैट। तो फिर जो कुरान का नहीं वो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा सऊदी अरब? लेकिन इस काबे के अंदर अगर बुत आ गए हैं तो काबा तो नहीं गिरा देना ना हमने, बुत निकालने बीच में से। इस पाकिस्तान को कुरान पे अमल करना है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन इंटरनेशनल रियलिटीज में भी कोई नहीं, अगर ईमान नहीं है ना, निकालने को मानते हैं आप ना? किसको हम काबे से बुत निकालने जो रिवाइवल्स की स्ट्रगल किस चीज पे है? काबे से बुत निकालने ड्रामा पे क्यों केस करते हैं? आपने कहा नहीं हो, यही बुत हमारी उम्मत यही है, बस बुत है ना, तो इन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट करना इनमें से बुत निकालने हैं। सेकुलरिज्म का बुत आया हुआ वो निकालना है, इसके अंदर जो ये नेशन स्टेट का बुत आया हुआ ये निकालना है। जैसे आप उलमा के खिलाफ सारी बातें करते हैं, मैं आपको यही कहता हूं ना कि इन्हीं उलमा के साथ काम करना, भाई जो मर्जी कर ले। वी कैन डिस्कार्ड मदरसा, कैन नॉट डिस्कार्ड मस्जिद, कैन नॉट डिस्कार्ड उलमा। आप कह रहे हैं कि तो मैं इनपुट नहीं चेंज करूंगा मगर आउटपुट डिफरेंट एक्सपेक्ट करूंगा। इनपुट चेंज करने का तरीका पता है क्या है? ओके, कि काबे से बुत निकालें, काबे पे अटैक ना कर दें। आपको पता है सलमान अलवान की तरह है काबे से बुत निकालने के पीछे। ओके, उलमा के खिलाफ नहीं हूं मैं, उलमा का नाम ले रहा हूं। आप उनका उलमा के खिलाफ है, मैं मतलियों के खिलाफ हुई है। ये मदखली नहीं है सलमान अलवान। मैं आपने कहा ना उलमा के खिलाफ, सलमान अलवान किधर है? आई डोंट नो। बुत निकालने गया था बीएस के काबे से। ओके, असली उलमा के साथ ये करते हैं। हुआ क्या? जो नकली उलमा जिनको आप उलमा कहते हैं ना, वो न्यूज़ सामने करते हैं। जो असली उलमा है ना, वो अंदर बैठे लेकिन आप 50 साल की जेलों में छोड़े खा रहे हैं। व्हाई आई एग्री विद दैट हाँ। पार्ट के बाकी उनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरे उलमा जेलों में पड़े हुए हैं, आपके उलमा दंदनाते फिर मोटी तोंदे लेके शराबें पी के उन्हीं में बीएस के साथ बैठे हुए होते हैं। मैं दो पाकिस्तानियों की बात कर रहा मैं तो दो ही तरह के उलमा के खिलाफ हूं, एक मदखली और दूसरे आरसीएम, हूं। आरसीएम क्या होता है सर? ईरान कॉर्पोरेशन मुस्लिम संजीदा मोहम्मद अली मिर्जा गामदी साहब, ये वो सर एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा है कि चाय का सलमान गुलाम था औदा जेल में है 50 साल की, आपने उसका ऐसे साइड में किया कि ये ना हो कि नहीं, मैं आपको उससे बड़ी बात बताता हूूँ जी। मैं तो उन लोगों से भी इख्तिलाफ करता हूँ जो कहते हैं कि सऊदी अरब देखिए जी लिबरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जो ताले आजमा है उसकी अपनी एक उसकी एक नेचर होती है। एक बात है थोड़े, मैं अगर आपको आपने कितने क्लियर आंसर दिया गया, सऊदी अरब में अमेरिका की बेस देना इस्लाम में हराम है। अगर आप कहते हो पहले में ईरान ने भी तो दी थी, तो इस लेवल पाकिस्तान की फैलेसी आता हूं पाकिस्तान, इस लेवल की फैलेसी को कमिट करने वाले को आप आलिम तो नहीं समझेंगे ना। एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैंने सवाल पूछा, हमने अगर रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है तो उसका तरीका ये है कि ये ना करो आलिम कहना शुरू कि ये ना कहो कि उसने बेस दिया है तो उस पे बात करो, उसने नहीं दिया तो उस पे बात ना मैंने करो। तो उस पे कॉल ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं अब यही कह रहा हूँ कि सब मुसलमान मुल्कों ने एक दूसरे की टांगें खींची हुई हैं। नाउ इट इज अबाउट मैं मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें टूटे हुए प्रोडक्ट को मैं जुड़ा हुआ प्रोडक्ट दूंगा, एक स्ट्रेटजी नहीं चलनी। स्ट्रेटजी है क्या? टूटे हुए प्रोडक्ट को बोले टूटा हुआ है। द डिफरेंस आफ्टर दैट, यहाँ तक तो हमारा इत्तेफाक है। मैं कहता हूँ इसको जोड़ते हैं, आप कहते हैं इसको ठोड़े मारते हैं। ये इल्जाम और तोहमत मेरे मुंह पे आपके ही दखल करते हैं, ठीक है? मेरे मुंह पे ही। मैंने कम कहा है कि टूटे मार दे। इसको क्रेडिट दे रहे हैं, मुझे शिकवा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, हमें प्रोडक्ट का फार्मूला दिया हुआ है और काम के प्रोडक्ट भी हैं, उनकी रेप्लिका उस फार्मूले के ऊपर नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको क्यों जोड़ा हुआ बोल बोल के बेच रहे हो? फ्रॉड है। एक गलत बंदे को आलिम बोल देना फ्रॉड है इस्लाम का। अंडरस्टैंड मैंने कर लिया। हाउ डू वी प्रैक्टिकली डू दैट? मैंने अभी नाम बताया ना, क्या वो आसमान सुतरा अब्दुल अजीज तरीफी आसमान सुतरा है? जाके जेल तोड़ के बाहर निकाले। तरीफी जेल में नहीं अभी। आपने नाम लिया वो है। काम के बंदे तो हर जगह पे होते हैं ना सर। आपने नाम असली लिया, उलमा हक हर जगह पे है ना। सही। वो भी तो वो नहीं, हमारे बच्चे नहीं बन सकते। गिव मी 5 उलमा हक इन पाकिस्तान, क्योंकि वो हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में भी और उलमा हक भी, कानी साहब उलमा हक में से मैं गवाही देता हूँ। आई हैव सीन हिम एट प्ले। और I'm saying is, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं दाढ़ी देख के एलर्जी को, मुझे नहीं पता, मैं बताऊं मुझे असल में कुरान किसने सिखाया है फिजिकली? नाम लूंगा, बात कर बंद रहनी होगी, पाकिस्तानी नहीं है। पर I'm saying is, मैं उलमाए हक के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस फेक बंदे के खिलाफ हूं कि जो अपने आप को आलिम का सर्टिफिकेशन लेता है लोकल अपने किसी मदरसे से, और आम को कहता है आलिम, और जब उसे पूछा जाए ओ भाई इस्लाम में बेस देना नाम ईरान को, ईरान ने भी दी। ओ भाई मैंने कब कहा ईरान का सवाल तुमसे? जो सीम्स लाइक कि पर्सनालिटी आपके ज़हन में क्लियर है, लेकिन आप 4 से पूछ चुका हूं ना, चारों ने इस सवाल का जवाब ही दिया क्योंकि स्ट्रेट अप कि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पे ना आने दे बात,